आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 15 अगस्त बता रहा है तो कोई 16 अगस्त को सही तिथि मान रहा है। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए वैदिक पंचांग समेत अन्य प्रमुख पंचांगों से मिलाकर सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन कौन सा भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच बीच से भगाया या स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट जाए और आप इस महापुण्य तिथि पर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा से वंचित रह जाए। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से और दिल से देखिए, और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह तिथि साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत समस्त दोषों को हरने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सिर्फ एक बार इस जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और व्रत के प्रभाव से वो व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकने की बजाय सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम भूलोक को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा इतनी बड़ी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत न भी रख सके तो भी यदि वह श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है और शास्त्रों में बताए गए एक खास उपाय को करता है तो उसे भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का अद्भुत आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी पर्वों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित है और इस दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कथा श्रवण और भोग प्रसाद वितरण अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन पापों से मुक्ति और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, आज आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 को। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और सच्चे दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। कहीं गलती से गलत दिन व्रत मत रख लेना, नहीं तो पाप लग सकता है। पूजा पाठ हमेशा सही मुहूर्त में ही करें और जन्माष्टमी के इस शुभ दिन पर आज हम आपको एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय बताएंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण आपको इतना धन और सुख देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली है। अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपकी काया पलट सकती है। रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। राहु दोष, पितृदोष सब कोसों दूर हो जाएंगे। यहां तक कि मंगल दोष और काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। बस इस सुंदर सी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अपार कृपा बरसे तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकें जिन्हें करके आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना और कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति जीवन भर भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहता। साथ ही इस दिन
अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और हमारे शास्त्रों में बताया गया सिर्फ एक काम करता है, तो सिर्फ इतना करने से ही उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, शांति चाहिए और जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे हर वर्ष जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जितना भगवान व्रत और उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे भी अधिक वह सिर्फ एक खास भोग से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, पर यदि किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकते तो कम से कम इस एक चीज का भोग भगवान को अपने और अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का यह अवसर किसी भी हाल में न गंवाएं। श्रद्धा से व्रत करें, भक्ति से पूजा करें और प्रेम से भगवान को वह प्रिय भोग जरूर अर्पित करें, जिससे वह आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में आनंद, सुख, शांति और सफलता भर दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं जन्माष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है, उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है और शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब जन्माष्टमी शनिवार को आए तो उस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस एक उपाय से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा और सत्यनारायण भगवान की आराधना करने वाले भक्तों पर आजीवन कृपा बरसती रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और कुछ भक्त आधी रात तो कुछ भक्त अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, उनका पालना सजाया जाता है और झूला झुलाया जाता है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री समय से पहले जुटा लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके श्री विग्रह या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। आप भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थान को साफ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर यह संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए यह जन्माष्टमी व्रत कर रही हूं। फिर स्नान करें और दिन भर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप करते हुए दिन बिताएं। रात्रि को जागरण करें, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात्रि है। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके और गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। इसके बाद जन्माष्टमी की सुबह बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और वस्त्र पहनाएं।
अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें, इन्हें मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर श्री कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रात में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री, धनिया, बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अंत में पूजन के बाद सबको प्रसाद वितरित करें। जन्माष्टमी पर रखें। इन बातों का विशेष ख्याल जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। साथ ही इस दिन झूठ बोलना, क्रोध, द्वेष आदि करने से बचें। घर और अपने मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें और मन की पवित्रता बनाए रखें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मानकर चलिए आपके भाग्य के तारे चमक उठेंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आती हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेती हो, तो मानकर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल प्राचीन जानकारी की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना, हर इच्छा केवल 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। यदि आपके घर में धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या है, वह एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो घर में पाप लगता है और परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन मांस मदिरा भूलकर भी ना खाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। लड्डू गोपाल को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। यदि आप जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीजें खाते हैं तो यह न सिर्फ अशुभ माना जाता है, बल्कि इससे लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और अगर आप इनका सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल की कृपा आपसे दूर हो सकती है। इस दिन किसी का अनादर भूलकर भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर और गरीब सभी भक्त समान हैं। किसी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न होते हैं, जिससे घर और परिवार में अशांति आ सकती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन पूरे पवित्र मन और तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था। वह बचपन में गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात 12 बजे के पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता।
माताएं एवं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लाते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाए और वह 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप इस पावन जन्माष्टमी पर अपने घर लाते हैं तो आपको वह लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहले माखन। भगवान श्री कृष्ण को बचपन से माखन अत्यंत प्रिय है। वह घर घर जाकर माखन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन छोर कहा गया। जन्माष्टमी के दिन माखन में तुलसी डालकर भगवान को अर्पित करें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। वह बंसीधर के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदें और पूजा के बाद तिजोरी में रखें। घर की आर्थिक समस्या दूर होगी। गाय बछड़े की मूर्ति। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप गाय को पहली रोटी खिलाते हैं तो गृह दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय बछड़े की मूर्ति को घर के मंदिर या ईशान कोण में रखें। सुख समृद्धि प्राप्त होगी। झूला। लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदें और उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल। भगवान को पीले फूल अति प्रिय हैं। यह फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। पीले फूलों से घर को सजाएं। सौंदर्य और शुभ ऊर्जा दोनों प्राप्त होंगी। दही और मक्खन। भगवान को दही और मक्खन बेहद प्रिय है। इन्हें पूजा में चढ़ाएं, इससे स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का सबसे प्रिय हिस्सा मोरपंख। यह सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। मोरपंख को घर में रखें या सजाएं, नकारात्मकता दूर होगी। और अंत में बांस और बांसुरी। यह भगवान के प्रिय प्रतीक हैं जो घर में संगीत, शांति और समृद्धि लाते हैं। इन्हें पूजा में अर्पित करें और हमेशा घर में रखें। अगली चीज है पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला। भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें। भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक। दीपक घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगरबत्ती। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। अगरबत्ती को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। प्रसाद। प्रसाद घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगली चीज है फल। फल घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। फल स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे। मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है।
चंदन घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है जो सभी पर हमेशा ही बना रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूलकर भी ना करें यह गलती। जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान ना करें। गाय को सताना गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह खास बातें आपके दिल को जरूर छू गई होंगी। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको अच्छा लगा हो, दिल को कुछ सुकून मिला हो या जरा सी भी जानकारी आपको काम की लगी हो, तो बस एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और हां, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल